स्टूडेंट्स, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक लेसन है मुद्रा और साख, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक हम आज ले रहे हैं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह किस तरह से मदद करता है ग्रामीण गरीब महिलाओं की, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और इसके लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, इनकी क्या भूमिका है, और जो चीज़ें आपको स्पष्ट की जाएंगी, क्लियर की जाएंगी, जो आंसर आपको मिलेगा वो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियां कैसे संचालित होती हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में गरीब निर्धन महिलाओं की मदद किस प्रकार से ये स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। तो इस प्रकार के ये दो क्वेश्चन, और दोनों के लिए जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, वो दोनों ही क्वेश्चन को मैनेज करेगी, दोनों को ही कवर करती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सहकारी समिति की जो कार्यप्रणाली है, जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनसे छोटी छोटी जमा को इकट्ठा करना, जमा पूंजी को इकट्ठा करना, और जब उनके पास एक बड़ी मात्रा में जमा पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो उस जमा पूंजी का प्रयोग वो समर्थक ऋणाधार के रूप में करते हैं और बैंक से सस्ते ब्याज दर वाला ऋण प्राप्त करते हैं। निर्धन वर्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? निर्धन वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें औपचारिक ऋण के स्रोत यानी बैंक से सस्ते ब्याज दर वाला ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंक समर्थक ऋणाधार मांगता है और जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है। तो जो स्वयं सहायता समूह हैं, ग्रामीण निर्धन महिलाओं की इस समस्या का समाधान करते हैं, यानी ग्रामीण निर्धन महिलाओं की जो समर्थक ऋणाधार न होने की उनकी समस्या है, जिसके कारण कि सस्ते ब्याज दर वाला ऋण उनको नहीं मिल पाता है, इस समस्या पर वो फोकस करते हैं। और समर्थक ऋणाधार की समस्या, समर्थक ऋणाधार का अभाव जो है गरीब निर्धन वर्ग की महिलाओं के पास, उस अभाव से उन्हें मुक्त करते हैं और सस्ते ब्याज दर वाला ऋण उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो वो करते क्या है कि महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनकी बचत पूंजी को एकत्र करना। पहला काम, स्वयं सहायता समूह 15, 20, 25 की संख्या में महिलाओं का ग्रुप बन जाता है और उनकी छोटी छोटी जमा पूंजी, जो कुछ भी उनके पास है, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, उसे इकट्ठा करते हुए अपने पास एक पूंजी एकत्र करना। और ये पूंजी जब इकट्ठा हो जाती है तो फिर उसका उपयोग क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य महिलाएं हैं उनको छोटे छोटे कर्ज समूह से दिए जाते हैं, सस्ते ब्याज दर पर दिए जाते हैं। बैंक इतना सस्ता तो नहीं होता, बैंक इतना सस्ता ब्याज दर तो वो नहीं होता है, किंतु फिर भी सेठ साहूकार से लिए जाने वाला जो ऋण है उस पर जो ब्याज लगता है उसकी अपेक्षा सस्ते ब्याज दर वाला ऋण ये स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रकार से समूह चलता रहता है। जब साल 2 साल ये समूह चल लेता है, 3 साल चल लेता है, उसका एक नियमित संचालन का अपना एक आधार बन जाता है, तब ये स्वयं सहायता समूह बैंक के पास जाता है और बैंक को अपने 2 साल 3 साल के सफल संचालन का प्रमाण देते हुए और अपनी जमा पूंजी को आधार बनाते हुए बैंक से सस्ते ब्याज दर वाला ऋण प्राप्त कर लेता है। और सस्ते ब्याज दर वाला ऋण जब समूह को बैंक से मिल जाता है तो उस ऋण का प्रयोग बैंक किस प्रकार से करता, उस ऋण का प्रयोग ये समूह अपने सदस्य की जो गरीब महिलाएं हैं उनको सस्ते ब्याज दर का ऋण उपलब्ध कराने के लिए करता है और गरीब महिलाओं को सस्ते ब्याज दर का ऋण उपलब्ध कराता है।
सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज से समूह लेते हैं। साहूकार के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से ये कम ब्याज दर होती है। 2 वर्ष 3 वर्ष बाद समूह नियमित रूप से जब बचत कर लेता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर लिया जाता है, यानी बैंक जो ऋण दे रहा है गरीब निर्धन महिला को नहीं दे रहा है, क्योंकि उस गरीब निर्धन महिला के पास व्यक्तिगत रूप से समर्थक ऋणाधार नहीं है। समूह के नाम पर वो ऋण दे रहा है बैंक, और जब समूह के नाम पर ऋण मिल जाता है तो इसका उपयोग समूह करता है अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए। उनको ऋण क्यों दिया जाता है? कि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें, इस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ सकती है। तो ये जो स्वयं सहायता समूह हैं इस प्रकार से अपनी गतिविधि का संचालन करते हैं। और इसमें 1-2 बातें और आप जोड़ सकते हैं कि बचत और ऋण गतिविधि जो कुछ भी चलती है वो संपूर्ण नियंत्रण उस पर समूह का होता है। बैंक से ऋण अगर लिया गया है तो समूह ही ये निर्धारित करता है कि ये ऋण किन सदस्यों को दिया जाना है, किन की क्या आवश्यकता है, और ब्याज दर उस पर क्या लिया जाएगा। ये सब निर्णय समूह लेता है। और एक चीज़ और ध्यान देता है समूह ये भी ध्यान देता है कि आप समय से ऋण लौटा दें। अगर ऋण वापस करने में आप लापरवाही करते हैं तो समूह के सदस्य इस पर गंभीरता से विचार करते हैं और आपको इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि आप ऋण समय से लौटा दें। तो इस प्रकार से सस्ते ब्याज दर वाला ऋण उन गरीब वर्गों को भी मिल जाता है जो कि समर्थक ऋणाधार के अभाव में सस्ते ब्याज दर वाला ऋण औपचारिक ऋण के स्रोत से यानी बैंक से नहीं ले पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वयं सहायता समूह उनकी समर्थक ऋणाधार की समस्या को दूर करता है। एक क्वेश्चन हम और लेंगे अलग से। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये होगा कि स्वयं सहायता समूह का महत्व क्या है, या यूं कर लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की उपयोगिता क्या है। इस क्वेश्चन को जब आधार बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए पॉइंट्स को निर्धारित कर लीजिए। स्वयं चीज़ों को आप समझ रहे हैं, उन चीज़ों को पॉइंटेड करना आपका काम होगा। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों की ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। क्लियर है? क्योंकि बैंक से ऋण गरीब वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है। कारण क्या होता है? उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है। स्वयं सहायता समूह ने क्या किया? समर्थक ऋणाधार की समस्या को दूर किया। गरीब लोगों का छोटा छोटा पूंजी लेकर के एक बड़ी पूंजी बना लिया। उस बड़ी पूंजी का उपयोग उसने समर्थक ऋणाधार के रूप में किया और बैंक से सस्ते ब्याज दर वाला ऋण ले लिया। तो स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार यानी समर्थक ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। और क्या करता है? सेकेंड पॉइंट के रूप में करिए, समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर वाला ऋण उपलब्ध करा देता है। तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्धन वर्ग के लोगों को भी उचित ब्याज दर यानी सस्ते ब्याज दर वाला ऋण प्राप्त हो जाता है। और क्या चीज़ है? नेक्स्ट पॉइंट ये आपको करना होगा कि यह समूह जो है गरीब क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को संगठित करने में मदद करता है। 25-30 की संख्या में लोग रोज़ मिलते हैं और वो संगठित रहते हैं, अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक रहते हैं। उनको विकास संबंधी गतिविधियां कैसे चलानी हैं अपनी, इस पर विचार करते हैं। और इसका सामाजिक पहलू भी है। स्वयं सहायता समूह का सामाजिक महत्व भी है। जैसे महिलाएं पहली चीज़ तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, ये भी उसकी उपयोगिता है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना दिया। वो पैसा कमा सकती हैं, अपने परिवार पर सिर्फ निर्भर नहीं रह सकती हैं, वो अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, अपने परिवार के विकास में योगदान दे सकती हैं। समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। महिलाओं को
घर से निकलने का मौका मिलता है। 20-25 की संख्या में वो प्रतिदिन बैठ कर के अपनी समस्याओं पर भी विचार करती हैं। वो समस्याएं क्या हो सकती हैं? सामाजिक विषयों पर विचार करती हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा। इन सब पर बैठ कर के महिलाएं आपस में विचार करती हैं, उनके अंदर जागरूकता आती है। तो स्वयं सहायता समूह की उपयोगिता ये है कि समर्थक ऋणाधार की कमी को दूर करता है, सस्ते ब्याज दर वाला ऋण उपलब्ध करा देता है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद देता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना देता है, और समूह महिलाओं को एक मंच उपलब्ध कराता है जिस पर कि सामाजिक विषयों पर, घरेलू हिंसा, पोषण और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर भी महिलाएं विचार कर सकती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके आगे आप यहाँ पर कर लेंगे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उनका विचार क्या है? संदेश क्या है? उनका संदेश यहाँ पर जो है, जैसे लोग ये मान के चलते हैं कि गरीब वर्ग के व्यक्ति को यदि लोन दिया भी जाएगा तो उसका सही उपयोग वो नहीं कर पाता है, ऐसा एक आम धारणा बनी रहती है। किंतु मोहम्मद यूनुस का संदेश इस अवधारणा के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यानी उनका कहना है कि ये लोग विकास के कार्यों में काफ़ी सहायक हो सकते हैं और विकास को ऊपर ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, देश की स्थिति को सुधार सकते हैं। उनको यदि उचित शर्त पर सही प्रकार का ऋण उपलब्ध करा दिया जाए तो ये लोग विकास का बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।